नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल V&G में। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या 1.1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब हम 1.2 की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ समझनी है। तो आपका पेज नंबर 13 जो है उस पर दिया हुआ है, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। क्या है? लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस और हिंदी वाले बच्चों के लिए व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ठीक है। जो हमारे इंग्लिश के बच्चे हैं लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कहना क्या चाहता है वो। यहाँ पे सबसे पहले बहुत इजी वे में लेते हैं मेज़रमेंट। ठीक है। और हिंदी के बच्चों के लिए मापन विधि या व्यवहारिकता क्या होती है। मेज़रमेंट में क्या व्यवहारिकता होती है? जैसे हम कभी भी किसी भी वजन को नापते हैं। ठीक है। अब वो वजन लिक्विडिटी के लिए अलग होता है, यानी कि तरल चीज़ों के लिए, जो चीज़ बहने वाली होती है उनके लिए अलग होता है। डिस्टेंस के लिए अलग होता है। जैसे मैंने ये बोला मार्कर है, तो इस मार्कर की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए अलग होता है। और तीसरा जो होता है हमारा सॉलिड चीज़, जैसे हरी मिर्ची हो गई, चीनी हो गई, चावल हो गए, इन चीज़ों के लिए अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है मापन क्या होता है। जिस भी चीज़ में किसी भी चीज़ की यूनिट, यानी कि जिस उसका मात्रक जिस चीज़ में वो मापा जाएगा। जैसे कि दूध है तो दूध को हम हमेशा लीटर में बोलेंगे। ठीक है। चीनी है, चीनी को हमेशा ग्राम में बोलेंगे, किलोग्राम, ग्राम ऐसे करके बोलेंगे। और डिस्टेंस है तो हम उसको हमेशा से मीटर में बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा मापन विधि। और मापन विधि 3 तरीके की होती है। मापन विधि 3 तरीके की होती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है मीटर, दूसरा है लीटर और तीसरा है ग्राम। ये हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है, बस इसमें LITRE लीटर हो गया और इसमें लीटर। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम मीटर की। तो जो मीटर होता है ये किसके लिए होता है? पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन लें। थिकनेस, डिस्टेंस, लेंथ। ठीक है। थिकनेस, डिस्टेंस और लेंथ को मापने के लिए, यानी कि थिकनेस, डिस्टेंस और लेंथ को मेज़र करने के लिए होता है। ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे मोटाई, ठीक है, किसी भी चीज़ की लंबाई और उस किसी भी चीज़ की दूरी। जैसे मैंने आपको ये दिया था, ये डस्टर है, इसकी लंबाई कितनी है, तो वो हमारी किस में आएगी? मीटर में। ये हमारे कुछ अलग, ये 7 प्रकार के होते हैं, वो मैं बाद में कराऊंगी। पहले मैं आपको करा रही हूँ कि जिसके पीछे मीटर आता है उसको किस चीज़ में गिना जाएगा। ठीक है। जिनकी हमें मोटाई देखनी होगी, जिनकी हमें डिस्टेंस देखनी होगी, जैसे हम कहें दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, दिल्ली से नोएडा की दूरी कितनी है। और तीसरा हमारा ये हो गया लंबाई, किसी भी चीज़ की दूरी। इन चीज़ों को मापने के लिए, मीन्स थिकनेस, डिस्टेंस और लेंथ को मापने के लिए हमारा क्या यूज़ होगा? पीछे मीटर यूज़ होगा। ठीक है। ये 7 तरीके के होते हैं, वो मैं अभी आपको बहुत अच्छे वे में समझाने वाली हूँ। और वो चेंज भी कैसे करते हैं कि किलोमीटर से मीटर, मीटर से मिलीमीटर या मिलीमीटर से किलोमीटर, मिलीमीटर से मीटर, उसको चेंज भी कैसे करना है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि ये मापन विधि कितने तरीके की है, मेजरमेंट जो है वो प्रोसेस कितने तरीके का है। तो पहले मैंने आपको बताया मीटर, थिकनेस, डिस्टेंस, लेंथ। हिंदी मीडियम के बच्चे मोटाई, दूरी और लंबाई। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है स्थान, प्लेस। ठीक है। किसी भी चीज़ के प्लेस को देखना हो, किसी भी चीज़ की लंबाई को, हाइट को देखना हो, तब जहाँ भी लंबाई की बात चली जाएगी, हाइट एक तरीके से उसकी क्या होती है, वो लेंथ ही होती है। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की क्या होता है, चौड़ाई होती है, तो वो उसकी लेंथ ही है। लेंथ का मतलब उसको मापेंगे हम मीटर में ही मापेंगे। ठीक है। अब इसके जो 7 टाइप आप कहेंगे, किलोमीटर भी होता है, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये बात मैं अभी आगे क्लियर करने वाली हूँ। पहले हम देखते हैं कि कितने वे से कितने तरीक़ों से मापा जा सकता है। ठीक है। ये तो बात थी अभी हमारी मीटर की। अब हम दूसरी बात करते हैं लीटर की। तो लीटर किसके लिए होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लीजिए पहले, फिर लिक्विडिटी। ठीक है। कैपेसिटी और लिक्विडिटी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तरलता और बहने वाली चीज़। सिंपल है, लीटर को याद रखना है। जो भी बहने वाली चीज़ें होंगी, जो जिनमें तरलता होगी, जैसे कि हमारा पानी हो गया, दूध हो गया, ऐसी चीज़ें जो बहने वाली होती हैं, उसको हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जैसे कोई भी हम कहते हैं ये बाल्टी कितने लीटर की है, ठीक है, या ये डोल हमारा जो दूध हम लेके आते हैं जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये कितने लीटर का है, तो वो कोई बोलता है 5 लीटर का है कि 2 लीटर का है कि इतने लीटर का है। ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी उसकी धारिता को भी बताता है। धारिता हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन उसको आप बहुत सरल शब्दों में तरलता समझ लो। जो चीज़ बहने वाली है, जो आसानी से बह जाती है, उस चीज़ को हम लीटर में लेते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मिल्क। मैंने लिख दिया है यहाँ पे मिल्क, यानी कि
दूध। तो ये किसके लिए है? लीटर है हमारा बहने वाली चीज़ों के लिए, जैसे कि मिल्क लिक्विडिटी के लिए। मीटर है हमारा दूरी को, इसको मापने के लिए होता है, किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब नापना हो तो, या दूरी कह लो या लंबाई कह लो, ठीक है, उसके लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। लीटर हमने समझ लिया। अब बात आती है ग्राम की। जहाँ भी जो भी चीज़ वेट की होती है, ठीक है, जो भी चीज़ वेट की होती है जिसमें अपना भार है, जैसे कि वजन, हिंदी के बच्चों के लिए वजन और इंग्लिश के बच्चों के लिए वेट होता है, जैसे कि चीनी, शुगर और चावल, राइस, ठीक है। चीनी चावल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे शुगर एंड राइस, तो उनके लिए क्या लगता है? हमारा ग्राम। मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही रहेंगे। लीटर है और तो वो हिंदी में भी लीटर लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी लीटर लिखा जाएगा, बस वो लिखने का तरीका हमारा पढ़ा एक ही जाएगा इन दोनों को, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारे 3 टाइप होते हैं मेज़रमेंट के। अब आप एक बात और सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे वजन का एग्जाम्पल दिया है, तो फिर ये भी तो वजन ही है, दूध में भी तो अपना वजन होता है, पानी की भरी बाल्टी जो होती है उसमें अपना वजन होता है, तो ये कहाँ डिफ्रेंशिएट है? सिर्फ एक बात पे मैंने बताया, ये तरल चीज़ों के लिए लीटर लिखा गया है, और ये ठोस वाली चीज़ें जैसे चीनी हो गई, चावल हो गया, हरी मिर्ची हो गई, जो भी अपनी लौकी हो गई, इन सब के लिए जो है हम क्या लेते हैं, ये इतने ग्राम का है, ठीक है। अब उसमें किलोग्राम, हेक्टोग्राम ये भी सब चलेंगे। हम एक बार फिर से इस ग्राफ को देख लेते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट यानी कि मापन विधि क्या है, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या है, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। आपके 13 नंबर पेज पर ये सारा दिया हुआ है, ये हेडिंग है, ठीक है। ये 3 तरीके के हैं। सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। पहले मीटर, लीटर और ग्राम। मीटर, लीटर और ग्राम। मीटर मोटाई, दूरी, लंबाई, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस हो, किसी भी चीज़ की लंबाई हो, हाइट हो, जो भी चीज़ें हैं जो हमें नापने वाली हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश के बच्चे थिकनेस, डिस्टेंस और लेंथ उसको कहते हैं, जैसे किसी स्थान से किसी स्थान तक की दूरी। किसी भी चीज़ की, मैंने अभी आपको डस्टर बताया था, या ये जो मेरे माइक का वायर है ये किस में नपेगा? मीटर में नपेगा, ठीक है। हमें कितना मीटर लेना है? कपड़े सुखाने वाली रस्सी हो गई, पर्दे हो गए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये हमारी मीटर की होती है, ठीक है। अब बात आती है लीटर। लीटर जो होता है वो हमारी किसकी होती है? तरलता, कैपेसिटी, लिक्विडिटी की होती है, जहाँ पे हमारी लिक्विडिटी काम करती है, जो चीज़ें बहने वाली होती हैं, जैसे हमारी दूध हो गया, जैसे हमारी पानी हो गया, ठीक है। जैसे बाल्टी की धारिता की कितने लीटर की बाल्टी है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, तो वो चीज़ें हैं हमारी बहने वाली चीज़ें लीटर में लगेंगी। अब बात आती है हमारी तीसरी ग्राम की, जिनमें वजन होता है, जैसे हमारे चीनी, चावल, हरी मिर्ची, ये जो होता है ये ग्राम में होता है। अब बच्चे ये तीनों ही एक ही तरीके, इनका जो मापन है ये 7 टाइप का होता है, ठीक है। किलोग्राम सबसे बड़ा होता है, मतलब किलोग्राम, किलोमीटर, किलो। आप किलो है, ठीक है, ये लिखा है किलो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इस ग्राफ को मैंने यहाँ लिखा है किलो, ये हो गया किलो, ठीक है। अब ये किलो है, किलोमीटर भी होता है, किलो लीटर भी होता है, किलोग्राम भी होता है, ठीक है। मीन्स इनके जो आगे का है किलो, हेक्टो, क्या कहते हैं, डेका, डेसी, मिलीमीटर, सेंटी, मिली, सेंटी, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, बस उसके पीछे मीटर लगेगा तो वो लंबाई नापने के लिए हो जाएगा, लीटर लगेगा तो वो कैपेसिटी, लिक्विडिटी नापने के लिए हो जाएगा, तरल चीज़ों के लिए, और ग्राम लग जाएगा तो वो थोड़ी ठोस चीज़ों को नापने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर किलो है, किलो सेम ही रहेगा, ये रहा किलो, ठीक है, मैंने यहाँ लिख देती हूँ, ये है किलो। अब मैंने बोला मीटर, तो किलोमीटर का मतलब है वो किस उसमें चला गया हमारा ग्राफ में, इस ग्राफ में, मतलब कि वो लंबाई की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं नापने की बात कर रहा है। अगर मैंने कहा उसके आगे मीटर नहीं लगाया, मैंने लीटर लगा दिया, ठीक है, मीटर इधर ही रहने देते हैं, नीचे लीटर लगा देते हैं, किलो लीटर, तो जब ये किलो लीटर की बात करेगा मतलब कि ये लीटर, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो तरलता वाली है, जो बहने वाली है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ लगा दिया ग्राम, किलोग्राम, तो मतलब कि वो वेरिफिकेशन उसका किधर चला जाएगा? ग्राम, यानी कि वजन, वेट नापने के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, मिली, सेंटी, ये सब सेम रहने वाला है, बट उसके पीछे जो उसको चेंज करेगा, जो उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, वो मीटर, लीटर और ग्राम होगा। बाकी ग्राफ एक ही होगा। मैं आपको एक समझा दूंगी, मैं मीटर के ऊपर समझा दूंगी आपको, और सेम उसके पीछे आप लीटर और ही लगाएंगे। जो इसका फॉर्मूला या कुछ भी आप कह लो कि किलो से हेक्टो पे आते हैं तो कितना मल्टीप्लाई होता है, कितना डिवाइड होता है, वो तीनों में सेम रहने वाला है, उसकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस मीटर, लीटर और ग्राम का है, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों है। अगर मीटर की बात आती है तो हम लंबाई को देखेंगे, ग्राम की बात आती है तो फिर हम थोड़ा सा वजन की, थोड़ी ठोस चीज़ों को देखेंगे, और लीटर की बात आती है यानी बहने वाली चीज़ों की बात आती है। तो आइए हम उस ग्राफ को देखते हैं। मैं मीटर के ऊपर आपको बता दूंगी, फिर ग्राम में, और उसमें भी यही चलेगा, ठीक है। और आज ही हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.2। जैसे कि बच्चों हमने अभी बात की थी किलोमीटर और मीटर, ग्राम और लीटर की,
तो अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक ग्राफ समझा दूंगी, वो बिल्कुल सेम होगा, केवल वो वेरिएशन डिफाइन करने के लिए होता है कि लीटर है तो लीटर आएगा, और मीटर मतलब कि डिस्टेंस में नप रहा है तो मीटर आएगा, और अगर ग्राम में नप रहा है तो मतलब कि ग्राम आएगा। बाकी किलो, हेक्टो ये सब रहेंगे एक जैसे, ठीक है। आगे की जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा और पीछे का हमारा चेंज हो जाएगा, कि वो ये बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि हम क्या चीज़ नाप रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ का मेजरमेंट एक्चुअली हम कर रहे हैं। तो ये 7 टाइप के हैं। पहला देख लीजिए किलोमीटर, ठीक है। पहला क्या है मेरा किलोमीटर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको लिख दिया है किलो, ठीक है। फिर आता है हमारा हेक्टो, और बाकी मैंने मीटर इसको लिखा है। फिर डेका, देन मीटर, यहाँ पे जो भी होगा हमारा ग्राम तो ग्राम आएगा, और हमारा लीटर होगा तो लीटर आएगा, सिंपल है, ठीक है। बाकी डेसी है, और उसके बाद सेंटीमीटर है, और उसके बाद मिलीमीटर है। जैसे मैंने बताया था प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बस स्पेलिंग्स और लिखने का वो रहेगा, उसमें मिली लिखा जाएगा, इसमें MILLI लिखा जाएगा, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। अब इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं किलोमीटर को KM, क्या लिखते हैं KM किलोमीटर, हेक्टोमीटर को HM, डेकामीटर को DM, मीटर को M, और डेसीमीटर को DSM मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपके जैसे टीचर कराएं आप वो करना, लेकिन इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये क्योंकि पहले आया तो मैंने इसको DM लिख दिया है, और DCS मैंने इसको बीच में ले लिया, DSM लिख दिया है। आपकी जैसे टीचर कराएं आप इसको ऐसे डिफाइन करिएगा, ये CM सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है किलोमीटर KM, मैंने आपको बताया इसकी शॉर्ट फॉर्म किलोमीटर रहेगी, मीटर की जगह G आ जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा किलोलीटर L आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर आएगा हेक्टोमीटर HM, फिर देन DM डेकामीटर, देन मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटी और मिली, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी नापने की इकाई होती है वो होती है किलो, ठीक है। सबसे बड़ी जो होती है वो होती है हमारी किलो, तो ये हमारी है हाईएस्ट, और सबसे छोटी होती है मिलीलीटर, 7 नंबर पे ये हमारी होती है लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट किलो, सबसे लोएस्ट मिली, और जो मिड की होती है, ना ऊंचा ना नीचा, जो बिल्कुल बीच में है, वो होती है हमारी मीटर, लीटर और ग्राम। तो अगर लीटर होगा लीटर लेंगे, ग्राम होगा तो ग्राम लेंगे, और मीटर होगा तो मीटर। तो बच्चे मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि मीटर, लीटर और ग्राम बस डिफाइन करते हैं, बाकी हमारा किलो, हेक्टो, डेका, और यहाँ पे जो भी है मीटर, लीटर, ग्राम, और डेसी, सेंटी और देन मिली आएगा। तो मैं आपको मीटर से करा रही हूँ, सेम इसके आगे ग्राम लगा देना, इसके आगे लीटर लगा देना, सेम ही रहेगा वो, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी ये कितने होते हैं हमारे 7 होते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा उनमें नपता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो किलो है, ठीक है। इस पूरे टेबल में जो सबसे बड़ी इकाई है वो किलो की है, ठीक है। और मिड में जो है मीटर है, और सबसे नीचे स्थान पे है मिलीलीटर, मीन सबसे निचला जो पकड़ा हुआ है वो मिली ने पकड़ा हुआ है, ये सबसे छोटा होता है। तो इन 7 में सबसे ऊंचा किलो, सबसे छोटा मिली, और सबसे बीच का जो होता है बिल्कुल मिड में जो होता है वो मीटर होता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे एक ये स्टेयर्स की तरह समझा लिख भी दिया है आपका, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, DSM को मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मैंने डेसीमीटर बनाया, S मैंने बीच में ले लिया है, देन उसके बाद सेंटीमीटर, देन मिलीलीटर, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ऊंचे पे है तो मैंने इसको सबसे ऊंची स्टेयर पे लिख दिया है। ये है मेरा, काउंट करो, 1, ये है 2, ये है 3rd स्टेयर, देन 4, देन 5, देन 6 और 7। हिंदी मीडियम के बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहीं से हम बदलना सीखेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे मैं कहती हूँ मेरे चैनल पे हमेशा ही मैं बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी कवर करना है जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, और जिनको बहुत कुछ आता है वो अपना रिवीजन कर लें, ठीक है। तो अब लेते हैं, सबसे पहले पे बना हुआ है मेरा किलोमीटर, और सबसे लास्ट के स्टेयर पे है मेरा 7। अब एक बात बताइए, आप जब आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसको अगर मैं एरो से डिफाइन कर लूँ ऐसे, अगर मैं नीचे की तरफ स्टेयर से आती हूँ तो मुझे मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप से मैं नीचे उतरूँगी, बल्कि मुझे ध्यान रखना है कि मैं गिर ना जाऊँ, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जीना चढ़ने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जीना चढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी है, जीना उतरने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है। एक चीज़ पकड़ लो, जीना जब मुझे उतरना है तब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। सेम यही है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, मैंने लिया 2 किलोमीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर मान लो, चाहे 2 किलो, 1 से मान लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया 1 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है मेरा 1 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पे बैठा हुआ है? सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं नीचे नेक्स्ट स्टेयर पे आती हूँ, हेक्टोमीटर पे आती हूँ, ठीक है। मेहनत मुझे नहीं करनी, इसमें 2 ही रूल चलने वाले हैं, ठीक है। एक मल्टीप्लाई
जीरो जीरो जीरो, जितनी भी जीरो साथ है हमारी तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही जीरो हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही जीरो होंगी। यहाँ पे मैंने 1 और इतनी ही ज़्यादा मेरी जीरो होंगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे होगा, जो मेरी यहाँ पे डिजिट होगी। या दूसरा क्या चलेगा, मेरा डिवाइड चलेगा, और वो भी डिवाइड किससे ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पे तो मैं खड़ी ही हूँ, ठीक है। फिर एक स्टेयर पे मैं खड़ी हूँ तो मुझे उतरना पड़ा 1 2 3 4 5 और 6। दोबारा से इस चीज़ को देखिएगा, अगर थोड़ा कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो इस चीज़ को देखिए। मैंने बताया सबसे पहले किलोमीटर रहेगा, सबसे नीचे मिलीमीटर रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने इस स्टेयर में सबसे ऊपर किलोमीटर को बिठा दिया है, सबसे नीचे मैंने मिलीमीटर को बिठा दिया है, ठीक है। मैंने माना है कि ये एक ही है, और मेरी कितनी जीरो, इसमें बस केवल खेल या तो मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है, क्योंकि हमें स्टेयर से नीचे उतरते टाइम बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, उस चीज़ में मल्टीप्लाई करूँगी। और क्योंकि जब मैं स्टेयर्स को चढ़ती हूँ, मतलब कि जब मैं जीने पे चढ़ती हूँ तब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ जो हो सकती है जिससे मैं मल्टीप्लाई और जिससे मैं डिवाइड कर सकती हूँ, 1 मेरा रहेगा ही रहेगा, और बाकी ये मेरी 3 और 3 मीन्स 6 जीरो हैं। 1 के आगे 6 जीरो से ही मैं डिवाइड कर सकती हूँ मैक्सिमम, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी मैं 1 के आगे 6 जीरो से कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि टोटल तो ये 7 है, यहाँ पे मैं खड़ी भी हूँ, ठीक है। तो मुझे उतरना है तो भी 6 उतरूँगी, ठीक है। चढ़ना होगा तब मैं यहाँ खड़ी होंगी और मुझे तब भी 6 स्टेयर चढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि 7 टोटल है। तो एक पे आप खड़े भी हो गए, नीचे या ऊपर, ठीक है। तो अभी हम ऊपर वाला केस देख लेते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को नोट कर लेना, मैंने फिर बता दिया। जब हमारी आएगी नीचे उतरने की बात, किसकी आएगी, जब आती है हमारे बच्चे नीचे उतरने की बात आती है, स्टेयर्स से नीचे आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। मतलब हर टाइम इससे नहीं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम हम नहीं लगा सकते, एक के आगे 6 जीरो के आगे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 7 स्टेयर्स हैं, एक पे हम खड़े भी हैं, नीचे से या ऊपर से, ठीक है। मतलब कि जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ आने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऊपर की तरफ आने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमें कमी महसूस होती है एनर्जी की, तो इसलिए हम उसमें डिवाइड करते हैं। अब किससे डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया है मैक्सिमम 6 से ही कर सकते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं हम एक एक स्टेप की करते हैं, आपके ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे उतरने की, क्योंकि उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये आप उतार लीजिएगा, ठीक है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। देखें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। डीएसएम को मैंने डेसीमीटर के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, जब हम नीचे उतरते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को आप बना लेना, जब हम नीचे उतरते हैं तब क्या होता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रॉस कर दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो हम उस डिजिट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितने जीने नीचे उतरेंगे, जितनी एक स्टेप नीचे उतरेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई 10 करेंगे। उससे नीचे उतरेंगे, दो जीने नीचे उतरेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई किससे हो सकती है, एक के आगे 6 जीरो से, क्योंकि मुझे 6 स्टेयर्स है मेरे पास, इनसे उतरना है। अब आप देखिए, मैंने बताया है कि जब हम नीचे उतरते हैं हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, डिजिट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ, ये किलोमीटर है, मैंने इसको माना है 1, ठीक है। यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसका नाम है 1, किलोमीटर पे जो बैठा है उसका नाम क्या है, 1, ठीक है। अब 1 किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखो, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से मुझे कहाँ जाना है, हेक्टोमीटर पे जाना है। मैंने कितनी सीढ़ी उतरी है, एक ही तो सीढ़ी उतरी है, यहाँ पे थी, यहाँ से उतर के मैं यहाँ आई, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, ये लेंगे, ये वाली डिजिट मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है, 10, ठीक है। आप देखिए, 1 किलोमीटर बराबर मुझे उतरना है डेसीमीटर पे। 1 किलोमीटर से यहाँ पे कौन बैठा है, 1 बैठा हुआ है,
कौन बैठा है, एक बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक लिया है। ये डिजिट चेंज हो सकती है, जिसको भी हम कहेंगे कि ये इसको बदलना है, इसको मीटर में या डेसीमीटर में बदलना है, या यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उसका जो भी नाम होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, और बाकी ये वाली चीज़ को हम नहीं बदल सकते, ये 1 रहेगा ही रहेगा हमारा, ठीक है, और ये 0 हमारी बदलेंगी। अब आप देखिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को मुझे किस में बदलना है, डेकामीटर में। तो किलोमीटर से मैं कितनी स्टेप नीचे उतरी, 2 और 3, मतलब 2 स्टेप उतरी। यहाँ मैं बैठी हुई थी, एक यहाँ बैठा है, वो यहाँ उतरा और फिर यहाँ उतरा, तो 2 स्टेप ही उतरा, ठीक है। 2 स्टेप की मेहनत लगी है उसकी, सॉरी मेहनत नहीं लगी है उसकी, तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 0 हो गया। यहाँ पे 1 0 था क्योंकि 1 सीढ़ी उतरा था, यहाँ 2 सीढ़ी उतरा है, 2 0 हो गया। अब देखते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये अधिकतर जो है किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर के बीच में ही रहता है, तो थोड़ा बहुत कई बार हम ये सेंटीमीटर को देख लेते हैं। जो कम यूज़ होते हैं वो ये और डीएसएम होता है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए यह है 1 किलोमीटर और इसे हमें बदलना है मीटर में। आप देखिए एक था यहाँ पे, यहाँ से एक सीढ़ी उतरा, फिर दूसरी सीढ़ी उतरा और फिर तीसरी सीढ़ी उतरा, यानी कि ये वाली डिजिट तो यहाँ रहेगी 1 मल्टीप्लाई, एक के आगे मैं कितनी 0 लगाऊंगी, 3 0 लगाऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैं इसको भी समझा भी दूंगी और अच्छे से। 1 किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है, डीएसएम में, ठीक है, डेसी मीटर में। तो 1 मल्टीप्लाई कितने जीने उतरे थे, अभी इसने 3, अब उतरा इसने 4, तो 1 2 3 4। इस चीज़ को मैं बार बार मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अंतर बता भी दूंगी। ये क्या हो गया, हमारा डीएसएम हो गया। अब की बार बात करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो अब सेंटीमीटर कितना उतरा, यहाँ तक 4 उतर चुका था, अब की बार 5 उतरा है, तो हमने फिर 1 0 और मल्टीप्लाई में बढ़ा दी। क्यों, मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई में क्यों बढ़ी है, क्योंकि नीचे उतरने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमारी एनर्जी सेव हो रही है, और जब हमारी एनर्जी सेव हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, इतने सीएम के बराबर हो गया। और एंड में जो सबसे लास्ट है, 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है। तो आप देखेंगे अभी तक हमने 5 सीढ़ी उतरी थी, अब की बार 6ठी सीढ़ी उतरेंगे, तो 6 0। और मैं बार बार आपसे कह रही थी कि मैक्सिमम 6 ही 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल होते ही 7 है। अगर हम ऊपर से भी लेंगे तब भी हम उस सीढ़ी पे बैठेंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे, और अगर हम नीचे से लेंगे तो नीचे की सीढ़ी पे बैठे होंगे उसको भी काउंट नहीं करेंगे। काउंट हमारी 6 ही होंगी, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो डिवाइड भी सबसे ज़्यादा हम 1 के आगे 6 0 से कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी उससे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जब हमें नीचे उतरना है, जब हमें मेहनत नहीं करनी होती है, जब हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। अब बात आप करें, मैं बार बार इसको 1 को यहाँ पे मार्क कर रही थी, तो मैंने क्यों किया था। अगर मैं आप कहूँ कि यहाँ पे 4 होता तो 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 होता तो मेरी ये डिजिट 1 वाली बदल जाती, 5 रहती। ये 5 है तो ये भी 5 होता, ये अलग अलग करके देख लेते हैं। अगर मैं ये 6 होता तो ये 6 होता, ये 7 था तो ये भी 7 होता, ये 8 था तो ये भी 8 होता, ये 9 है तो 9 होता, और यहाँ हम 11 ले लेते हैं तो ये भी 11 होगा। मतलब कि जो ये जिस चीज़ में हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 किलोमीटर को पूछ रहा है तो यहाँ मैं 5 रखूँगी, लेकिन मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आपने देखा ना कि ये मेरा चेंज नहीं हुआ, 1 के आगे इतने 0, ठीक है, क्योंकि 1 से मेरा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। 5 एकम 5 ही होता है, 5 एकम 5 है, मतलब 5 1 जा 5 है, 6 1 जा 6 है, तो रहेगा मेरा वही 6 एकम 6, 7 एकम 7। तो इसको हमें डिफाइन करने के लिए ये 0 को आपको देखना जरूरी है, उनके आगे 1 रहेगा, और बाकी जो डिजिट का मुझे लेना है उसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे मैंने 6 किलोमीटर को मीटर वाले में देख लेते हैं, 7 किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना था, तो 7 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर को बदलना था, किलोमीटर से मीटर को। कितनी सीढ़ी उतरे, 1 2 और 3, तो 1 के आगे मैंने कितनी 0 लगा दी, 1 2 और 3। फिर आपको धीरे धीरे जब ये आ जाएगा तो आप साफ देखिए इसको कि 7 के आगे, ठीक है, कितने 0 लगाऊंगी मैं, 1 2 3 0 लगा दी। सिंपल मेरा आंसर ये है। लेकिन ये किस तरीके से बताए, क्योंकि आपके अभी कोर्स में ये रहता है कि 7 गुणा 1000, 7 गुणा 1000, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सीधा भी लिखेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके टीचर जैसे बच्चे आपके कोर्स में कराते हैं, जैसे आपके टीचर्स कहें स्कूल के, आप उस तरीके से उसको डिफाइन कीजिएगा। लेकिन मैंने ये बता दिया है। अब जैसे 8 है, 8 को हमने 9 को ले लेते हैं, 9 को हमने सेंटीमीटर में बदलना था, तो आपने देखा 9 किलोमीटर, तो आप लिखेंगे 9, ठीक है। 9 किलोमीटर से हमें कहाँ जाना है,
सेंटीमीटर पे जाना है, तो सेंटीमीटर के लिए मुझे कितनी वो उतरना पड़ा, 1 2 3 4 5, तो 9 के आगे मैं कितनी जीरो लगाऊंगी, 1 2 3 4 5, और मैक्सिमम कितनी होती है, 6 जीरो होती है, क्योंकि जिस जीने पे हम बैठे हुए हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, ऊपर से हो या नीचे से। तो जब हमें मेहनत नहीं करनी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हम नीचे उतरेंगे। जब हम ऊपर चढ़ेंगे हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, हम जो है जीने चढ़ेंगे तब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम एनर्जी वेस्ट करेंगे तो हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जितनी सीढ़ी उतरेंगे वहाँ भी उतने से ही डिवाइड करेंगे। सपोज अब डिवाइड वाला ले लेते हैं, ये समझ में आ गया बच्चे, नीचे उतरते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 5 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना था तो 5 गुणा हेक्टोमीटर, ये रहा, एक सीढ़ी उतरे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना था, कितनी सीढ़ी उतरे, 1 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 किलोमीटर था, इसको मीटर में बदलना था, 1 2 3, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बाद में सीधे से आप लिख भी दीजिएगा 7 के आगे 3 जीरो। ठीक है, 7000, 7 गुणा 1000, 7000। ठीक है, और मैक्सिमम सबसे बड़ी कौन सी होती है मेजरमेंट की, किलो होती है, और सबसे लोएस्ट मिलीमीटर होती है, मिली होती है, सॉरी, सबसे बड़ी किलो, सबसे छोटी मिली, और मीडियम की जो होती है वो एम होती है, मीटर होती है, या ग्राम होती है, या लीटर होती है, सिंपल। ठीक है, किलो, हेक्टो, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है, मिली मतलब मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम, लीटर है तो लीटर, जैसे आगे कुछ नहीं होता है का मतलब जैसे किलो है, हेक्टो है, तो इनके आगे, इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जिसमें हम नापेंगे बीच में बिल्कुल वही रहेगी, ग्राम तो ग्राम, लीटर है तो लीटर, मीटर है तो मीटर। नीचे उतरेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जितनी सीढ़ी हम उतर रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, ऊपर हो या नीचे हो, उस सीढ़ी को हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए टोटल ये 7 होती हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई या डिवाइड मैक्सिमम 6 ही जीरो से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिवाइड की। अब बात करते हैं हम डिवाइड की। ठीक है, ये हेक्टोमीटर है, ये डेकामीटर है, मीटर है, ये हमारी सीढ़ी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं ऊपर चढ़ने की। नीचे चढ़ने की मैंने बता दी थी आपको, ऊपर चढ़ते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, एनर्जी मतलब कि हमारी जो ऊर्जा होती है वो खर्च होती है, तो इसलिए जब ऊर्जा खर्च होती है तो हमें क्या चीज़ महसूस होती है, थकान हमें महसूस होती है, और जब थकान महसूस होती है, एनर्जी ख़त्म होती है, थकान महसूस होती है, इसीलिए हमारी एनर्जी कम होती है, तो हम डिवाइड करते हैं। इसमें 2 ही रूल चलते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। तो मल्टीप्लाई जब हमारी एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही है तो फिर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारी एनर्जी वेस्ट होती है तब उस केस में हम डिवाइड करेंगे। अब बात करते हैं, हम थे मिलीमीटर पे। ठीक है, अब सबसे छोटे पायदान पे आ जाते हैं, ये है मिलीमीटर, और मैं इसको ले लेती हूँ 7 से ही ले लेते हैं। 7 मिलीमीटर को अगर आपको बदलना है जस्ट ऊपर ले लेते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है, मैंने क्या कहा है, यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर है, सीधा एकदम यहाँ रखेंगे 7। आप देखो मिलीमीटर में यहाँ खड़ा है, 7 कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ। इसको ऊपर चढ़ना है, कितना चढ़ा, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा, सेंटीमीटर आ गया, तो आप डिवाइड किससे करेंगे, बस इतनी ही एनर्जी आपकी वेस्ट हुई है, इतनी ही एनर्जी आपकी वेस्ट हुई है। सपोज कर लो 6 मिलीमीटर था, वहाँ हमने सारा कुछ किलोमीटर से नापा था, क्योंकि सबसे हाईएस्ट किलोमीटर था, और यहाँ पे लोएस्ट में मिलीमीटर है, तो हम मिलीमीटर से देख रहे हैं, और बीच में भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, 6 मिलीमीटर को अगर मुझे DSM में बदलना है तो कितनी सीढ़ी वो ऊपर चढ़ा है, 2 सीढ़ी वो ऊपर चढ़ा है। यहाँ पे क्या है, हमारा 6 है बच्चे, इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे 2 जीरो से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे। अब सोचो कि 5 मिलीमीटर को मुझे मीटर में बदलना है, किस में बदलना है, मीटर में, तो ये 5 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, अपॉन में 1 2 3 सीढ़ी हम ऊपर चढ़े हैं, तो 1 2 और 3, ये मैंने बीच में लगा दिया। अगर आप उतारेंगे इसे तो 5/3 हो गया। ऐसे करते करते अगर हम जो सबसे छोटे से सबसे बड़े पे पहुंचेंगे, मतलब 5 मिलीमीटर से अगर मुझे किलोमीटर पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऊपर 5 लिखूंगी, अपॉन में मैं क्या लिखूंगी, कितनी सीढ़ी गई, 1 2 3 4 5 6, और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड मैक्सिमम हमारी 6 ही जीरो होंगी, क्योंकि 7 जीने हैं, एक स्टेयर गिनना नहीं है, तो बची 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा किलोमीटर, इतना किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बता रही थी आपको, हम मिडिल से भी देख लेते हैं। ठीक है, हम मिडिल में भी देख लेंगे। ये आप ध्यान रखना, ऊपर चढ़ते हैं मेहनत लगती है, एनर्जी हमारी ख़त्म होती है और तो हमें थकान होती है। थकान होगी तो हम डिवाइड करेंगे। इसमें दो ही रूल चलते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। ये आपने नोट कर लिया होगा ये वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड की। मिड की का मतलब है डिवाइड में ही पहले हम देख लेते हैं। डिवाइड वाला ही मीन्स ऊपर चढ़ने वाला ही हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा? ऊपर चढ़ने पर। आप देखिए, कुछ भी ले लेते हैं। अभी तक मैंने मिलीमीटर लिया था, अब की बार हम कुछ भी ले लेते हैं। मीटर से किलोमीटर जाना देख लेते हैं। ठीक है, मीटर से किलोमीटर, तो कुछ भी आप डिजिट ले लीजिए। इस बार 2 ले लेते हैं। 45 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे? ठीक है, कितने, हाउ मच किलोमीटर, 45 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होंगे? तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, ये 45 है, एग्जैक्ट ऊपर आएगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है, नंबरिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बात केवल डिवाइड और मल्टीप्लाई पे होगी। तो अब क्योंकि मीटर से किलोमीटर में ऊपर जाना पड़ रहा है ना, इसे यहाँ खड़ा है, यहाँ जाना है, तो कितना स्टेयर ऊपर चढ़ा है? 1 2 और 3 स्टेयर ये ऊपर चढ़ा है। तो 1 के आगे मैं कितनी जीरो लगाऊंगी? इतनी जीरो लगाऊंगी। ठीक है, कितनी जीरो लगाऊंगी? 1 2 3, 3 जीरो लगाऊंगी। 45 मीटर है, 45 मेरा यहाँ खड़ा हुआ है, उसको 3 जी ने ऊपर जाना है। 3 जीरो की एनर्जी उसकी वेस्ट हुई है, और जहाँ एनर्जी वेस्ट होती है वहाँ मैं डिवाइड लगाती हूँ। 45/1000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे 100 होता या यहाँ 200 होता, तो सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ हम 200 लेते हैं। वो काटना पीटना हम बाद में देखेंगे। काटना पीटना आपको आता ही होगा, कि डिवाइड करना आपको आता ही होगा, कि अगर मैं 200/100 कर दूँ तो आपने 100 दूनी 200 हो जाता है। ठीक है, और नहीं भी आएगा तो ये हम आगे कर लेंगे। फिलहाल हम इस वाले टॉपिक को समझते हैं, किलोमीटर हेक्टोमीटर को। तो अगर ये 200 होता तो 200/1000 हम कर देते हैं, और वो काटना पीटना जो है वो मैंने बताया, वो अपना साइड करते हैं अभी। अगर यहाँ कोई, अब देखो अभी देखिए, ये तो था ऊपर चढ़ने वाला। जब मेरा 45 कहाँ खड़ा था? यहाँ पे खड़ा हुआ था। अब मैं अगर उल्टा देखती हूँ इसको, नीचे उतरने की, 45 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 45 किलोमीटर बराबर कितना मीटर आता है? तो 45 कहाँ खड़ा हुआ है? अभी किलोमीटर यहाँ खड़ा है। जाना कहाँ है? यहाँ जाना है। तो कितनी सीढ़ी? 1 2 3, 3 सीढ़ी उतरा है। अब जब वो 3 सीढ़ी उतरा है, तो आप मुझे बताओ, उतरने में मेहनत नहीं लगेगी? मेहनत नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और किस में करेंगे? 45 एग्जैक्ट रहेगा, और कितनी जीरो से करेंगे? 1 2 3, 3 जीरो से करेंगे। ठीक है, 3 जीरो से करेंगे। अगर हमारा होता, ये यहाँ बैठा होता, तो 4 जीने, तो 4 से, 5 होते तो 5 से, और 6 होते, मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 6 ही जीरो से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जिस स्टेयर पे हम नीचे से या ऊपर से बैठे हुए हैं हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 7 तो टोटल ही है। एक पे हम बैठे हैं तो ऊपर जाएंगे तो 6 जीरो से डिवाइड करेंगे, और नीचे आएंगे तो 6 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबरिंग जो है वो वही रहेगी, और मल्टीप्लाई हमें बस जीरो घटानी बढ़ानी है। मतलब 1000 होगा, या क्या कहते हैं, 10 होगा, या 100 होगा। ठीक है, उतने ही जीरो से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको करते रहेंगे। नंबरिंग हमारी सेम रहेगी। मैंने सेम नंबर लेके आपको दिखाया। जब हम नीचे आ रहे थे 45 मीटर से किलोमीटर पे आ रहे थे, तो 45/1000, क्योंकि हम यहाँ थे, ऊपर चढ़ रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, 3 जीने की एनर्जी वेस्ट हुई है, तो 3 जीने मैंने लिख दी। 1 जीना, 2 जीना, 3 जीना। अब जब किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, नीचे आना है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो कितने जीने की एनर्जी वेस्ट हमारी खर्च नहीं हुई? कितने स्टेयर्स की एनर्जी हमारी खर्च नहीं हुई? 1 2 3, 3 जीने की नहीं हुई, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। जो एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही तो आपकी मल्टीप्लाई ही तो हो रही है, और जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो आपसे डिवाइड कर ली जाएगी। ठीक है, ये तो था बच्चे किलोमीटर हेक्टोमीटर। अच्छा, अभी आप कहेंगे मीटर था, इसकी जगह ग्राम कर दीजिए, एम हटा दीजिए हर जगह से। ठीक है, जहाँ जहाँ एम लिखा है वहाँ से वहाँ हटा दीजिए, वहाँ क्या कर दीजिए? ग्राम, जी ग्राम, और यहाँ ग्राम, देन DSM ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, सिंपल। जहाँ एम था वहाँ जी कर दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? ग्राम हो गया। और अगर आपको बात करनी है लीटर की, तो वहाँ क्या कर दीजिए आप? किलोलीटर, लीटर, एल बना दीजिए। ठीक है, तो ग्राम का जो ग्राम है, ग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म लेंगे हम जी लेंगे, लीटर का जो शॉर्ट फॉर्म लेंगे वो हम एल लेंगे, और किलोमीटर मीटर का जो हम लेंगे वो एम लेंगे। हिंदी के बच्चों के लिए भी मैं लिख देती हूँ ग्राम, लीटर और मीटर। ठीक है, लीटर मीटर, तो जहाँ पे ग्राम को डिफाइन करना होगा केजी लिख देंगे।
जहाँ पे लीटर को डिफाइन करना होगा KL लिख देंगे, जहाँ मीटर होगा वहाँ के M लिख देंगे, ठीक है। मतलब KH जो भी हमें लेना होगा वो लिख देंगे हम, ठीक है। पीछे वाला हमारा ये बताने के लिए है कि हम किस चीज़ को माप रहे हैं, और K हमें क्या बताता है, ये किलो में है कि ग्राम में है कि किस में है, मतलब सॉरी ग्राम में नहीं, किलो में है, सेंटी में है, किस में है। अगर L लगाएंगे देन लीटर होगा, तो तरल पदार्थ के लिए जिनकी लिक्विडिटी होती है, जो बहने वाले होते हैं। M लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, तो यानी कि कोई नापने वाली चीज़ है, मतलब कि जैसे किसी चीज़ की पर्दों की लंबाई नापनी है, ठीक है, चादर की लंबाई कितनी है, कोई भी छोटी चीज़ कितनी है, वर्ग है, वर्ग की भुजाएं कितनी है, क्या कहते हैं, भुजाओं की लंबाई कितनी है, आयत है तो लंबाई चौड़ाई है तो वो कितनी है, ठीक है, घनाभ है तो घन है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उनको नापने के लिए रेखा है, इनको नापने के लिए ये करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्या बचा था हमारा ग्राम की, तो जो चीनी है, चाय पत्ती है, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, नींबू है, तो ये हमारी कितने ग्राम में आते हैं, मतलब थोड़ा सा भी जो ठोस चीज़ हो गई तो वो हमारी ग्राम में नप गई, और जो हमारी लिक्विडिटी की थी वो लीटर में नप गई। तो जितने स्टेयर्स दो ही चीज़ होंगी, या तो मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगा। तो जब हम नीचे उतर रहे हैं हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, और जितनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, दो जीने चढ़े वो सॉरी दो जीने नीचे उतरे, तो दो जीने नीचे उतरे तो दो जीनों की एनर्जी, दो स्टेयर्स की एनर्जी हमारी, इस टाइप की एनर्जी हमारी बच गई, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर जो वो हमें देगा वो लिखेंगे, बाकी मल्टीप्लाई उतने नंबर से करेंगे जितने नंबर से हमें नीचे उतरना है, उतनी जीरो हम बढ़ा देंगे। नंबर जैसे मैंने बोला था 45 था हमारा, तो नंबर वही रखेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे वाले में देके जितने नीचे हमें उतरना है, जितने स्टेयर्स की हमारी बचती होगी एनर्जी, उतने स्टेयर्स 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ठीक है, वह उतने मल्टीप्लाई करेंगे। सेम डिवाइड में भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर ऐसे ही रखेंगे और नीचे हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। दूसरी बात, पूरे ये 7 होते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हाईएस्ट कौन सा होता है, किलोमीटर, सबसे लोएस्ट होता है मिलीमीटर, और मिड का होता है मीटर, ग्राम या लीटर। तो अभी हम मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, मीटर, मीटर का होता है हमारा, ठीक है। ये हमने अभी मीटर में बात की है। तो नीचे उतरेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर चढ़ेंगे तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ऊपर चढ़ते हैं एनर्जी वेस्ट होती है, तो उतनी जीरो से, जितनी जीने हम चढ़े हैं उतनी ही हमारी जीरो से वो डिवाइड हो जाता है। 1 रखेंगे आगे, उतने से डिवाइड कर देंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर हमारा जो हो रहेगा वो 50 कहेगा 50 होगा, 125 कहेगा 125 रखेंगे, तो आपके समझ में आ गया होगा मल्टीपल और डिवाइड में हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 7 मैंने बताया था, टोटल 7 हैं, और काउंट कितने के जाएंगे, जो जिस स्टेयर पे मैं हूँ, ऊपर वाली पे हूँ तो उसको छोड़ देंगे, नीचे 6 हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 ही जीरो से गुणा हो सकती है। अगर मैं नीचे की पोजीशन पे हूँ, अगर मैं नीचे की पोजीशन पे हूँ तो वो स्टेयर्स काउंट नहीं होगी, और मैं ऊपर चढ़ूंगी तो डिवाइड कितनों से करूंगी, मात्र 6 जीरो से करूंगी, इससे फालतू जीरो को मैं नहीं लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ, तो ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर आपका समझ में आ गया होगा। फिर भी 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। इस ग्राफ को मैंने बने दिया है, ये थोड़ा सा गंदा हो गया। ये है किलोमीटर, फिर है हेक्टोमीटर, फिर है डेकामीटर, देन मीटर, फिर डीएसएम डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। 7 हो गए ये हमारे। नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब बात आती है, आप मुझे कोई भी नंबर दे दीजिए। मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया, 125 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, ठीक है। 125 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, एक ले लेते हैं 625 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर, ठीक है। अब 125 किलोमीटर बराबर सेंटीमीटर, पहले आप ये देखिए नीचे जाना है कि ऊपर। किलोमीटर पे बैठा है 125, किलोमीटर पे बिठा दिया 125, यहाँ है वो, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर, आप देखिए ये रहा सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 125 बैठा है, सेंटीमीटर को उसे जाना है, उसने कितना नीचे उतरा, वो 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले तो 125 सीधा का सीधा यहाँ लिखेंगे, 125 यहाँ लिखेंगे। अब बात आती है मल्टीप्लाई की, क्यों, किलोमीटर है यहाँ, सेंटीमीटर है यहाँ, हमें ऊपर से नीचे जाना है। 125 मैंने किलोमीटर पे बिठाया हुआ है, तो 125 किलोमीटर से सेंटीमीटर पे आएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, नीचे उतरना पड़ रहा है, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। मल्टीप्लाई करेंगे कितनी जीरो से, 5 जीरो से, तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो गई,
ठीक है। अब बात करते हैं उल्टी 6 to 625। तो मैंने आपको बताया 625 तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो आप कहाँ हो, सेंटीमीटर पे हो, कहाँ बैठे हुए हो, सेंटीमीटर पे। 625 कहाँ बिठाया, सेंटीमीटर पे। जाना कहाँ है, किलोमीटर पे, यहीं पे जाना है। अब कितने जीने चढ़े, 1 2 3 4 5, 5 जीने चढ़े। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 जीरो से क्यों हमने डिवाइड किया है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट होती है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी संख्या आपको दी हुई है, सपोज कर लो आपको दी होती 99 किलोमीटर, तो ये 99 कहाँ बैठा हुआ है, किलोमीटर पे बैठा हुआ है। 99 कहाँ बैठा है, किलोमीटर पे बैठा है। अब जो भी हमें करना होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सपोज कर लो वो कहता है कि ये सेंटीमीटर पे बैठा है, मिलीमीटर पे बैठा है, और हमें किस पे जाना है, मीटर पे जाना है। तो मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ पे, ये रहा। 99 बैठा हुआ है यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ पे। तो कितनी जीरो, ऊपर चढ़ना है ना, ठीक है। ऊपर चढ़ना है तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, ये हो गया 99। ऊपर चढ़ना है तो 1 2 3, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 जीरो से डिवाइड हो गया। अब अगर 99 मीटर होता, ठीक है, अब 99 मीटर को हमें बदलना है मिली मीटर में। तो अब 99 मैंने कहाँ बिठाया है, मीटर पे। 99 बैठा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा खराब हो गया है, तो ये हो गया है मीटर, ठीक है। 99 बैठा है यहाँ पे इस टाइम। उतरना कहाँ है, मिलीमीटर। 1 2 और 3, तो नीचे उतरना है तो मैं क्या करूँगी उसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी। तो आपको समझ में आ गया। आप जहां भी बैठे हो आपको सबसे पहले देखना है, ऊपर जाओगे तो सीधा मल्टीप्लाई, वो सॉरी डिवाइड का निशान लगाओ। अगर आप ऊपर बैठे हुए आपको नीचे जाना है तो आप सीधा मल्टीप्लाई का निशान। आप जहां भी बैठे हो आपको वहां से ऊपर जाना है तो सीधा डिवाइड का निशान। और कितना ऊपर जाना है, जितने ऊपर चढ़ोगे उतनी जीरो से डिवाइडेड, और जितना नीचे आओगे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई। तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो पिछली वीडियोस पे आपने मुझे प्यार दिया है, और जो आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टॉपिक था हमारा किलोमीटर हेक्टोमीटर वाला। इसमें 3 चीज़ें थी, मैं आपको बताई चुकी हूँ बार बार। मीटर, लीटर और ग्राम। पीछे की चीज़ बदल देंगे बताने के लिए, बाकी आगे का हमारा सेम रहेगा। नीचे उतरने के लिए मल्टीप्लाई, ऊपर जाने के लिए डिवाइड, और किससे जितने नीचे जीने उतरोगे उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, जितने ऊपर जाओगे उतनी चीज जीरो से डिवाइडेड। तो मैंने ये आपको बहुत बेसिक तरीके से करा दिया है। ये आपका हो गया है एक्सरसाइज 1.2 का, जो आपके स्टार्टिंग में ये व्यवहारिक प्रयोग जो दिए गए थे, लार्ज नंबर्स जो दिए गए थे उनका है। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे ऐसा कुछ रह नहीं गया है, बट फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप बिना किसी परेशानी के कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, तो मैं और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करूंगी और इसे डीपली कराने की कोशिश करूंगी। और मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।